भाई क्वेश्चन नंबर है इसके 45। और ये ध्यान रखना कि जिनको लगता है कि भाई 2 क्वेश्चन बीच में छोड़ दिए मुझे आते नहीं होंगे, तो मैं तो पहले ही करा चुका था। हाँ बना लो थोड़ी सी, हाँ खाली। तो मैं तो पहले ही करा चुका हूँ यश गुप्ता जी, मैं पहले ही करा चुका हूँ, इसलिए ब्लेम तो लगा ही नहीं सकते कि मुझे नहीं आते हैं। ठीक है, तुम्हारी कॉपी में ही है, तब भी बड़ी मेहनत से 2-2 बार सॉल्व करा लिए थे। तो जरूरी नहीं कि हर चीज़ हर बार करा ली जाए, कराऊंगा लेकिन अपने टाइम से कराऊंगा। तो क्वेश्चन 30 और 30 को दोनों कंसाइज के क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों करा चुका हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 45 वो आते ही बच्चे ने लिख दिया था इसलिए पूछ लिया। 45 में दिया हुआ है एक ये सर्किल है, लेकिन पहले ये कोशिश कर लेना जितने करा दिए हैं वो जरूर हो जाए तुमसे, चाहे कोई भी हो। इस तरह का डायग्राम है वो। चलो पहले मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि जो बोर्ड वाले ढंग के हैं जो अब आते हैं वो कर दूं सारे, फिर उसका निपटूंगा फुर्सत की चीजों में, जो कि 2 क्वेश्चन में टाइम लगेगा आधा घंटा। ये दिया हुआ है ए बी डी सी ओ। In the adjoining figure, O is the center of the circle with AB as the tangent to it, and angle BDC is given 65 degree. ये इतना डायग्राम बना हुआ है। अब पेन चेंज कर दिया, आगे बढ़ते हैं। फाइंड करना है एंगल BAO। BAO ये वाला एंगल निकालना है, एंगल BAO ये कैलकुलेट करके बताना कितना होगा। तो सबसे पहले तो ये टेंजेंट, तो 90 डिग्री लिख लो, बिकॉज ऑफ टेंजेंट दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ये 65 है, ये 90 है, तो ट्राइंगल के तीसरे एंगल को निकाल के लिख लो कितना होगा। एक 65 एक 90, तो इन दोनों का सम भी 90 होगा। 90 लाने के लिए इसमें 5 जोड़ोगे, फिर 20 जोड़ोगे तो 25 आ गया। अब अगली चीज वो ध्यान से देखोगे, बहुत बार हो चुकी है ये बात, कि ये तो सर्कमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल हो गया ऐसे, और ये सेंटर पे बना हुआ एंगल हो गया। एंगल एट सेंटर जो होता है वो डबल होता है ना, किसके? एंगल एट द सर्कमफ्रेंस के। तो बस वो लगा दो, या फिर जो रोज छत पे बनाता हूँ वो फिर बना देता हूँ। ये साइड और ये साइड इक्वल, तो बेस एंगल इक्वल। और दूसरी बात ये, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल, कैसे भी कर लो। तो मतलब ये भी कर सकते हो, ये साइड और ये साइड इक्वल है तो ये 25 हो गया, ये 25 ये 25 तो 50 हो गया। चाहे जैसे निपट लो, तुम्हारी मर्जी। ये 90 का एंगल, ये 50 का। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, तीन ही चीज लगती है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, ये साइड इक्वल तो बेस एंगल इक्वल, और इंटीरियर एंगल के बराबर। इन्हीं से पूरा चैप्टर चलता रहता है। ये 90 ये 50 तो ये 40 हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 खत्म हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43। 44 भी कर दे रहा हूँ, वैसे 44 हम 9th क्लास में चले गया है, ठीक है ना, तो लेकिन फिर भी कर दे रहा हूँ। तो 44 का ट्रांसफर हो गया 9th क्लास के लिए, तो बल्कि छोड़ ही देता हूँ। 9th क्लास जैसे आती होगी कर ही लेगा, तो छोड़ देगा। 9th क्लास का क्वेश्चन भाई 43 छोड़ दिया, आएगा तो है नहीं बोर्ड में, तो फायदा क्या करने का। 43 क्वेश्चन, दिव्यांश भैया बोलो क्या कह रहे हो। सर एक्चुअली सर वो एक क्वेश्चन में सर, मतलब सर बुक का क्वेश्चन सर डाउट आ रहा था सर, मुझे पूछना था इसलिए आपसे। भैया बुक के क्वेश्चन का नंबर जब बोलूंगा तब करवा लेना, ठीक है ना। अभी बुक के नहीं सर, क्वेश्चन सर बुक के सर नहीं कर सर, दूंगा, जितना हो जाता उतना कराता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर है 43। 43 में दिया है ये एक सर्किल एंड यहां पे एक टेंजेंट, और ये एक ऐसे लाइन। 43 का ही डायग्राम है शायद, 43 का ही लग रहा है देखने में, तो खाई कम दे रहा है एक्स वाई। चलो देखता हूँ।
In the adjoining figure, PT is the tangent. PT is the tangent at P and angle SRT. चलो हो जाएगा शायद से। ये इसको ज्वाइन किया हुआ है यहाँ पे और इसको ऐसे ज्वाइन किया हुआ है और एक इससे इसकी ज्वाइनिंग है। इतनी चीजें दी हुई हैं और नाम लिखे हुए हैं P R एंड T। फिर P एस क्यू है, चलो P S ये है, Q ये है, ये O है। ये तो फिगर दी हुई है, पूरा वो डायग्राम है। इसमें एंगल STR मतलब STR यानी कि S कोई और पॉइंट है क्या? OP पता नहीं। STR तो बनता ही नहीं दिखाई देगा। STR X है तो यानी कि कोशिश करता हूँ भाई बड़ा करके शायद दिख जाए। गलत ही लिखा होगा। SPT होगा वो, SPT X होगा एंड QRP ये वाई होगा। वो मिसप्रिंट ही है उसमें और कुछ नहीं। इसको वहीं रख दो वापस, ये लो। मैं भाई ये लिख दे रहा हूँ देख के, वो सब सही है क्या है डायग्राम का पता नहीं, लेकिन ये सही वाली वैल्यू लिख दे रहा हूँ। ये तो दिया है इसमें डायग्राम में x और ये P पॉइंट है, ये T है, सब कुछ सही लिखा है, सारी चीजें सही है। ये दिया है x डिग्री, ये दिया है y डिग्री। क्वेश्चन में शायद सही नहीं लिखा हुआ, तुम अपने हिसाब से बाद में चेक कर लेना। ये आ गया। अब क्वेश्चन ये है x प्लस 2y इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव करना है। तो ये एंगल x हो गया, ये y हो गया, ये बाहर वाला लिख दो, ठीक है। ये x है, ये y है। बार बार छत पे वही बनाता हूँ, हर बार इसी की जरूरत पड़ेगी। एक तो ये होता है दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू ये बाहर वाला एंगल, और दूसरा बार बार ये पड़ता है ये और ये इक्वल है तो बेस एंगल इक्वल होंगे। पूरा चैप्टर इसी पे घूमता रहता है, रोज बताता हूँ नियम से। अब उन बच्चों को दिक्कत आती है जो बेचारे 6-7 में फेल होके आए, है ना, ज्योमेट्री छोड़ दी थी, की नहीं थी, तो उनको तो दिक्कत आनी आनी है, उसका कोई इलाज है नहीं। कोशिश बहुत कर ली समझाने की कि ये एंगल और ये एंगल इन दोनों का सम बाहर वाले के बराबर, ये एंगल एक्स ये वाई तो ये एक्स प्लस वाई, ये साइड इक्वल तो बेस एंगल इक्वल, ये रेडियस है ये रेडियस है, ये हो गया एक्स प्लस वाई। अब ओ आर और पीटी ये परपेंडिकुलर होंगे तो इसलिए हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड हो गया। यही प्रूव करना था बस, ठीक है। फिर सुन लो, ये x है ये y है तो बाहर वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल इज x प्लस वाई, ये x प्लस वाई आ गया। ये साइड इक्वल है बिकॉज ऑफ रेडियस ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, तो ये x प्लस वाई तो ये भी x प्लस वाई हो गया। अब ये पूरा एंगल जोड़ दिया y प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये x प्लस वाई मिला के कितना हो गया 90 हो गया, बिकॉज टेंजेंट है ना, टेंजेंट का तो टच करती हुई लाइन 90 डिग्री का एंगल, तो ये प्रूव हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, इनके डायग्राम में थोड़ी दिक्कत लग रही है। इन द गिवन फिगर, इसमें नंबर नहीं लिखे हुए, दिक्कत आ रही है। इन द गिवन फिगर द डायमीटर ए बी, ए बी इज द डायमीटर एंड टेंजेंट एट सी मीट्स ए बी प्रोड्यूस एट क्यू, ठीक है। ये वाला डायग्राम है, उसका वजह तो खैर तुम्हें पता चल जाएगा। 42 इसका ये डायग्राम है। इसमें एक ये लाइन दी हुई है, ये ऐसे डायमीटर है, इसको इससे टच किया हुआ है, इसको इससे टच किया हुआ है, इतनी चीजें दी हुई है। अब ये एंगल दिया है 34, एंगल सी ए बी, ये ए है ये बी है
और ये C है, टेंजेंट एट C मीट्स AB प्रोड्यूस एट Q, ये C है ये Q है, ऐसे दिया है। और ये वाला एंगल 34 है, ठीक है, ये 34 डिग्री का एंगल है। अब ये 90 का हो जाएगा बिकॉज ऑफ टिक, क्योंकि ये टेंजेंट है, ये 90 का इसलिए हो गया क्योंकि सेमी सर्किल में बना हुआ एंगल ये डायमीटर है, ए बी इज द डायमीटर, देयरफॉर एंगल इन सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। एक काम तो ये कर दिया, निकालना ही है एंगल सी बी ए, सी बी ए, तो ये निकल आएगा, ये 34 ये 90, तो इन दोनों का सम भी 90 होगा, तो 60 56 चेक कर लेना, 56 में 6 ये चले गया 40, सही है, 56 आ गया ये वाला एंगल। अब अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगा सकते हो। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होती है, वो तीसरा एंगल इक्वल हो जाता है, तो ये एंगल निकल आएगा, है ना, ये इक्वल हो नहीं सकता, ये होगा तो लाइनें पैरेलल हो जाएंगी, तो ये वाला 34 हो गया अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। और ये 34 हो जाएगा, ये 56, तो इसको a मान लो, तो ऐसे लिख देना a प्लस 34 इज इक्वल टू 56, तो a की वैल्यू आएगी 56 माइनस 34, ये आंसर हो जाएगा 42। इस तरह का पहले भी एक हो चुका है, 40 क्या हुआ इसमें, समझ में नहीं आया क्या करना चाह रहे, 40 आंसर आएगा, आप तो ये क्या कहना चाह रहे हो, 40 आएगा आंसर, 40 तो नहीं आ रहा, 40 क्या कह रहे हो भाई, उसको लिख के बताना पड़ेगा, आंसर तो 22 आएगा। क्वेश्चन 40 क्या लेकर जाओ यार, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो अपना, वो तो जो मुझे करने होंगे फिक्स है वही करूंगा, तुम तो ये देखो कौन कौन से रह जाएंगे उनकी बात करना। आनंद गोयल बोलो क्या कह रहे हो, या सर पहले कौन अनम्यूट हुआ, सर आनंद गोयल ही हुआ, आनंद गोयल बोलो क्या हाँ कह रहे हो सर बेटे। सर ये एंगल BCQ 34 कैसे आया? ये वाला ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से आ गया, मान लो उसमें बिलीव नहीं करते हो तो दूसरा मेथड बता देता हूँ, अल्टरनेट भी होती है, वो बहुत बार समझाने की कोशिश तो पूरी की, लेकिन शायद मैं समझा ही नहीं पाता हूँ, या ये को सर्किल सबके गलत होते हैं तो मैं ही क्या करूंगा। ये एंगल एक्स है तो ये एक्स हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, हाँ सिर्फ सर। ये वाला एक्स हो जाता है, इसको बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो हम बाद में जाने दो, जिसको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम नहीं आती समझ में, तो हम पे दूसरी चीज है, इससे इसको ज्वाइन कर लो, इसको ज्वाइन कर दिया, कुछ तो करोगे यार, अब कोई दिक्कत नहीं, जिनको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम नहीं आती मर जाने दो उसको, ये वाला काम कर लेना, जो छत पे लिखता हूँ वो तो आएगा हर बार, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये एंगल हो गया 34, ये एंगल 90 है, तो ये निकला है 56, ठीक है, चाहे वैसे कर लेते, ये 56 है तो ये भी 56 हो जाएगा, दोनों में से कोई भी मेथड कर लो कोई फर्क नहीं है। अब ये 56 है, टेंजेंट 90 का एंगल बनाता है, तो ये 34 आ गया, ऐसे कर लो चाहे जैसे कर लो तुम, ठीक है ना, ये 90 टेंजेंट 90 का एंगल बनाता है, ये 56 हो गया तो ये 34 हो जाएगा। दिव्यांश भैया बोलो क्या कह रहे हो बेटे। सर मुझे एक्चुअली एक चीज पूछनी थी सर, आपने सर जो ऑर्डिनेट सेगमेंट थ्योरम है सर, जैसे आपने जो ऊपर ट्रायंगल बनाया है सर, सर उसकी अगर सर मैं उस ट्रायंगल के बीच में सर मतलब सर हम एक लाइन खींच दें और सर तो सर में दो ट्रायंगल बन जाएंगे, तो सर वो जो नीचे वाला एंगल होगा टेंजेंट वाला सर वो किसका ऑल्टरनेट सेगमेंट माना जाएगा? एक लाइन कहाँ खींचेंगे, सर ट्रायंगल के सर जैसे मतलब ट्रायंगल के जैसे एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक खींचती है सर, ऊपर वाले से नीचे मतलब ऊपर से नीचे एक वाले मिनट बेस। रुको, ये ABC एक ट्रायंगल हो गया हाँ बस, सर हमें, हाँ सर ए से बीसी तक खींचती, ए से बीसी तक, ए से बी, ए बी तो पहले ही है, नहीं सर ए से बीसी तक सर, ए से मतलब सर लाइक परपेंडिकुलर सर टाइप, यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं, सर ए से तो क्यों डाल दूं भाई, ये सब पूछ रहा था सर, एक्चुअली क्वेश्चंस थे ऐसे इसलिए पूछ रहा था। नहीं क्वेश्चन अलग तरीके से सॉल्व होंगे, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम तो यही रहेगी, इसको थोड़ा बदल दूंगा, क्वेश्चन और तरह से सॉल्व हो जाएंगे, है ना, बुक के क्वेश्चन होंगे, वैसे तो एक भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं था, लेकिन जब दोबारा बुक कराऊंगा फिर कर दूंगा, है ना, तो ये लाइन में नहीं खींच सकते हम, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम तो यही रहेगी इंटैक्ट, है ना। अब क्वेश्चन होगा तो अलग तरीका हो सकता है, क्वेश्चन में कोई एक दो खास हो तो उन्हें व्हाट्सएप पे भेज देना बेस से पहले, तो शायद हो सकता हो जाए।
क्योंकि क्या है, दिक्कत ये आ रही है कि छोटे बच्चों के लिए सारे करने पड़ रहे हैं, नहीं तो अब तक तो काम ही खत्म हो जाता, 2-4 कोर्स। और काके 30 और 34 नहीं करूंगा आज, समझ गए ना। जिसको करने हो अपने आप कर ले, क्योंकि आधा घंटा खर्च हो जाएगा। इन छोटे बच्चों का क्या करूंगा, जिन्हें बुलाया है, बता दिया वो एग्जाम में आएंगे नहीं, फिर भी कर दूंगा। एक बार खत्म भी करा चुका हूँ, मुझे आते हैं, इसका प्रूफ है कि मैं पहले ही दोनों क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है ना। तो जब टाइम होगा तो करा दूंगा, वो फुर्सत तो फालतू के काम है। अभी तो तुम ये सोचो संडे को 30 नंबर कैसे लाओगे, ठीक है ना। पहले संडे के 30 नंबर की चिंता करो, सारे क्वेश्चन नहीं मिस होंगे। दिक्कत ये है कि एग्जाम में तो यही वाले आएंगे, 30 आएगा नहीं, 34 आएगा नहीं। और मैंने आज किया तो आधा घंटा मेरा खर्च होगा कम से कम, तो कर दूंगा, मना नहीं है। लेकिन वो सब फालतू की चीजें जब बच्चों को बता ही दूंगा कि यार 30-34 होंगे, आएंगे ही नहीं है, मतलब वाले अपने आप इकट्ठे होंगे। अभी तो क्वेश्चन और बार बार टाइम खर्च कर देते तो मेरा इस चक्कर में, नहीं तो 3-4 और हो जाते। 41 है इसके बाद। और वो तो ऐसा है ना कि मान लो मैंने पहले से नहीं कराए होते तो डरता भी कि भाई मुझसे होंगे नहीं होंगे, बच्चा सोचेगा क्या है। अब तो मैं पहले ही खत्म करा चुका हूं उन्हें, तो कंफर्म है कि मुझे आते हैं। 41 में लिया इन द गिवन फिगर। और यह फिगर मुश्किल से मिलती हैं। BAD 65 डिग्री। देखता हूं कौन सा वाला 65 है, किसने ये होगा, ठीक है। ये है फिगर, इसमें किया हुआ है, ये एक लाइन है और यहां से ये ऐसे खींची हुई है C तक, फिर इसको इससे मिला लिया, फिर इसको इससे मिला लिया, इसको इससे मिला लिया। इतनी सब कारीगरी तो इसमें एक ही है। और बाकी एंगल्स के नाम में A है, B है, C है, और होपफुली शायद ये D हो सकता है। इन द D होगा एंगल BAD D होगा ये, ठीक है ना। अब दिया है एंगल BAD इज 65, तो ये वाला एंगल 65 दिया हुआ है पूरा। एंड दूसरा दिया है एंगल ABD, ये 70 दिया है, ठीक है। बस इतना ही दिया हुआ है। एंड एक और एंगल दिया हुआ है, एंगल BDC। BDC ये हो गया, तो DC और ज्वाइन करनी है, ये ज्वाइन कर दी। एंड एंगल BDC इज गिवन, ये वाला एंगल 45। बस अब शुरू करते हैं। देखो भाई, इसमें ये 70 है, ये 65 है, तो पहले ये वाला एंगल निकाल लो, ट्राइंगल का तीसरा एंगल, ठीक। ये 70 और 60 मिला के हो गए 130, 135, तो 45 आएगा ये, है ना। वो छत पे हर बार बनाता हूँ, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये साइड इक्वल है तो बेस एंगल इक्वल होते हैं, फिर इसका सम बाहर वाले एंगल के बराबर होता है। ये तीन चीज आएंगी तो चैप्टर आएगा, है ना। जिनको ये नहीं आती उन्हीं को चैप्टर में दिक्कत आएगी। तो ये 65, ये 70, 45 हो गया। एक काम तो खत्म हो गया। उसने कहा था शो दैट AC इज द डायमीटर, तो आंसर आ गया। एंगल ये लिख देना, एंगल ADC इज 90 डिग्री, देयरफॉर AC इज डायमीटर। एक काम तो ये खत्म हो गया, AC डायमीटर प्रूव हो गया। अब अगला पार्ट में से पूछा है फाइंड एंगल BCD। एंगल BCD, B एरा, C एरा, D एरा, ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो BCD, तो पहले ये निकाल दो, ये वाला एंगल 45 आ जाएगा। ऑन द सेम सेगमेंट, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, देखो ऐसे ABD, ये वाला और ये वाला एंगल ऑन द सेम सेगमेंट है, तो दोनों 45 के हो गए, ठीक। 45 ही हो गया। और एक निकालना था ADB, ये रहा, B ये रहा, B ये रहा, तो निकाल ही लिया।
ठीक है, एडीबी पहले ही 45 निकाल दिया था हमने, और क्या रह गया, एंगल एडीबी 45 निकाल चुके, एंगल बीसीडी रह गया, बीसीडी, बी ए रहा, सी ए रहा, डी ए रहा। तो ये एंगल दिया, देखो ये साइक्लिक है, साइक्लिक ऐसे लेना, 1 2 3 4, ये साइक्लिक है। साइक्लिक एंगल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है ना, तो इसकी जरूरत पड़ेगी ये वाला एंगल, ये प्लस ये मिला के 180, ये 65 है ना, तो सामने वाला हो जाएगा 115, 115, दोनों को जोड़ोगे तो 180 आ जाएगा, तो आंसर हो गया 115। ठीक, ये 41 है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40, कोर्स में नहीं है, काट दो। ठीक है, वो जो दो थ्योरम कटी है उसी के ऊपर है 40, 39, बोलो आई भैया क्या बताना है। सर ये बीसीडी कैसे निकाला सर, एक बार और बता दीजिए। एंगल बीसीडी ये कर दिया, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। नहीं, कौन सा पूछा तुमने, बीसीडी, हाँ सही बता रहा हूं, बीसीडी ऐसे निकाला, ये 65 दिया हुआ है, ये और ये साइक्लिक है, 1 2 3 4, तो इन दोनों का सम 180 होगा, तो ये 65 है तो 115 हो गया। बोलो प्रयान भैया। कोर्स में है नहीं कौन सा? सर, 40 वाला कोर्स में नहीं है नहीं नहीं, सर, 40 थर्ड क्वेश्चन नंबर कौन, 40 कोर्स में नहीं है। सर। वो समय उससे कर दिया है सिमिलर नहीं समझे ट्रायंगल नहीं, से। वो तो सारे जाएंगे सिमिलर ट्रायंगल से, सारे हो जाएंगे उसमें क्या, बट कोर्स में नहीं है। वो जो थ्योरम कटी है वही वाला है, ठीक है ना, दो ही थ्योरम कटी है, वो बता दिया था, अच्छा डायग्राम ऐसे सर, देखना ओके उसका, सर। ये डायग्राम बन गया, देख लो, एक ये डायग्राम कट गया, एक ये कट गया, ध्यान से देखो, यही नहीं डायग्राम सर, नजर आ जाएंगे तो, ये वाला वो डायग्राम है इसमें, थ्योरम नहीं पता है ना इसलिए। ये दो थ्योरम कट गई। थ्योरम नहीं अब पता ना सारे कौन सी कर लो, कटी मैं है क्या मना इसलिए। कर रहा हूँ यार, मैं तो इसलिए पता अच्छा है कि नहीं है तो छुड़वा दिया, सब हो जाएंगे, कोई भी नहीं अटकने वाला, क्योंकि वो बिना थ्योरम के ही हो जाते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ती थ्योरम की, सिमिलर ट्रायंगल से ही हो जाते हैं, ठीक है ना, तो करना चाहो कर सकते हो, कोई मना नहीं, बट कोर्स में नहीं है 40 वाला। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39, 39 में दिया है इन द अब डायग्राम, डायग्राम दिया होगा कोई, चलो ये रहा डायग्राम मिल गया, ये वैसे तो आसान आसान है, लेकिन वही दिक्कत लग रही है, मैं बताया ना, इसमें से कम बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये आएंगे नहीं, तो छोड़ के कैसे काम चले, और मान लो मैं नंबर लिखाऊंगा तो भी 100% नंबर लिखते हैं ये, हमेशा ही। बस ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये एंगल एक्स लिखा हुआ है, ये एंगल वाई लिखा हुआ है, ये एंगल 160 दिया हुआ है, और ये ए, अब वो नाम नहीं पता चल रहा क्या है, चलो कोई बात नहीं, ए ओ सी दिया है, कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं, ए बी सी डी ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक, क्योंकि कोई फर्क पड़ेगा नहीं उससे। अब क्वेश्चन पढ़ देता हूं, ये जो प्रूव करना है, एक्स और वाई में एक रिलेशन निकाला, वो पता करना है क्या होगा, ठीक है ना, तो कुछ नहीं, एक्स की वैल्यू लिख लो, एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ 160, ये ऐसे घूम रहा है और ये ऐसे घूम रहा है, तो लिख लो 160/2, यानी कि 80 आ गया, तो x की वैल्यू 80 पता चल गई। फिर से सुन लो, एंगल एट सर्कमफ्रेंस इज हाफ द एंगल एट सेंटर, तो ये एंगल एट सेंटर 160 है, तो आधा हो गया 80। अब ये लिख देना साइक्लिक, 1 2 3 एंड 4, ये साइक्लिक है, साइक्लिक का मतलब अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो ये हो जाएगा 100, तो x इज इक्वल्स टू 80, y इज इक्वल्स टू 100, वैल्यू रख के देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा।
होपफुली आ गया होगा। 3y का मतलब हो जाएगा 300 माइनस 160 2x, तो ये हो गया 300 माइनस 160 इज इक्वल टू 140। यही प्रूव करना था। बस शायद ये सारे हो गए। अब तुम ये देखो, इस पेज का कोई रह गया 36 से नीचे तक देख लो, कोई रह गया हो तो पूछ लो फटाफट। 36 से 48 तक यदि कोई पूछना हो तो नंबर लिख दो, नहीं किया होगा तो जरूर कर दूंगा। इसको अगेन समझाऊं? कैसी बात हुई भाई, इसको दोबारा समझ आना है। ठीक है भाई, समझ लो। ये एंगल 160, तो ये आधा हो गया। एंगल एट सर्कमफ्रेंस इज हाफ द एंगल एट द सेंटर, तो आधे का मतलब 80, तो x पता चल गया, 80 हो गया। अब साइक्लिक क्वाड्रेटल ये होता है 1 2 3 और 4, तो इन दोनों का सम मिला के होता है 180। ये 80 तो ये 100 हो गया, y 100 हो गया। भाई यही समझाना था, और कोई था ही नहीं इसमें। होपफुली कोई नंबर बचा तो है नहीं। थर्टी सेवन हो चुका है, दोबारा करवाना है। भाई 37 फिर करवाना चाह रहे बच्चा, मतलब ये वाला नहीं किया है ना। बट 37 हो चुका है ना, तो उसका डायग्राम बनाते ही याद आ जाएगा। क्वेश्चन 37 ये था, अ सर्किल विद सेंटर O, diameter AB and chord AD is drawn. Another circle is drawn with AO as the diameter to cut AC. चलो 37th, बस इतने से 10 मिनट ज्यादा में 30 एंड 34 सॉल्व होंगे, इसलिए इसको आइडिया ड्रॉप कर दिया था, बाकी कोई खास बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 ये है, एक सर्किल है विद सेंटर ओ, डायमीटर ए बी, ये डायमीटर हो गई इसकी ए बी, सेंटर ओ हो गया। अ कॉर्ड एडी इज ड्रॉन, एडी, तो ए यहां पे ए लिख दूंगा, एडी एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी हमने, ठीक है। एंड अ सर्किल इज ड्रॉन विद एओ एज द डायमीटर, तो एओ ये डायमीटर हो गया, एक सर्किल और बना दिया। ये बन गया। अब नाम लिख देता हूं, ए बी डायमीटर, ओ सेंटर, ए डी कॉर्ड, कट एट सी, ये पॉइंट सी दिया हुआ है। बस हो गया। अब इसको, ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है इतना है ना, अब बनाने में डायग्राम ये बना लेना, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दो, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दो, खत्म। ये पहले ही हम करा चुके हैं, कई बार हो चुका है क्वेश्चन। ये 90, ये 90, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, सिमिलर ट्रायंगल, काम का खात्मा हो गया, ठीक है ना। ये है। अब निकालना क्या है तुम्हें, बी डी निकालना है, तो ऐसे लिख लो, दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, वो लिखूंगा नहीं, तुम खुद लिख लेना। ए डी बी एंड ए सी ओ आर सिमिलर ट्रायंगल्स, और सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, अरे भैया सिमिलर ट्रायंगल भूल गए क्या? बोलो क्या कह रहे हो? सही 90 डिग्री वाला पार्ट समझ में नहीं आया। आएगा भी नहीं, है ना, इसलिए नहीं आएगा कि घर पे पढ़ाई वढ़ाई थोड़ी बहुत करोगे तो समझ में आएगा। जब सारी रामायण खत्म हो जाती है तब तुम पूछते हो सीता जी किसका बाप था, इसका मतलब ये होता है कि इतना भी नहीं पता कि सीता मेल कैरेक्टर था या फीमेल कैरेक्टर था। सॉरी सर, सर सही में आ गया याद। तो आ ही जाएगा इतने बड़े डायलॉग के बाद। तो एंगल इन सेमी सर्किल है, कोई हाँ और सर, छोटा एंगल इन बच्चा सेमी पूछे तो उसे सर्किल। प्यार से भी समझाया जाए, है ना। तो वही तो बोल रहा हूँ, सारी रामायण खत्म हो गई तो पूछो सीता किसका बाप था। तो मेल फीमेल कैरेक्टर में तो डिफरेंस कर लो बेटे, कोई बात नहीं। ये सेमी सर्किल है, एंगल इन सेमी सर्किल इज ऑफ 90 डिग्री,
तो ये भी 90 हो गया। ठीक, ये और ये पैरेलल है, सिमिलर ट्रायंगल हो गए। अब सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाता हूं मैं, वो ये होगी AO अपॉन AB, या वैसे लिख देता हूं, है ना, ट्रायंगलों के नाम लिखता हूं। ट्रायंगल ACO इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADO ADB, ये दोनों सिमिलर हो गए। ACO ADB सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है ना, जो साइड इन्वॉल्व होती है वही लगाते हैं। तो पहले छोटे वाले ट्रायंगल की मैंने साइड ली, AO अपॉन CO, AO ये हो गई, CO ये हो गई, इज इक्वल्स टू बड़े ट्रायंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, तो ये आएगी AB अपॉन ये आएगी DB। अब इसको आगे लिख देंगे, AO क्या है, रेडियस R अपॉन CO, AB डायमीटर कितना होगा 2R अपॉन DB, R से R कट गया, देयरफॉर DB इक्वल्स टू 2 टाइम्स CO, यही प्रूव करना था। अब एक छोड़ा था, वो एक बच्चा कह रहा ये भी करा दो, उसको भी क्यों छोड़ दो। PQR is a right angle triangle, PQ3, QR3, circle touch all the three side, करा चुके हैं यार। अब ये डायग्राम बना देता हूँ, बच्चा अंग्रेजी में थोड़ा कमजोर है तो डायग्राम बना देता हूँ उसके लिए, जैसे 38 पूछा है ये, है ना। ये दिया हुआ है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कल कराया था, ठीक है ना, उसके लिए डायग्राम बना दिया तो उसे याद आ जाएगा, मेमोरी शार्प है बच्चे की। भाई ये डायग्राम था बेटे, ध्यान आ जाएगा, है ना। यहाँ पे लिख देना 3, यहाँ पे लिख देना 4, ये लिख देना 5, ये ऐसे x, ये भी x, ये भी x। कल वाला क्वेश्चन देख लेना, पूरा कराया हुआ है, ठीक है ना, आंसर भी निकाल लोगे। ये हो गया। अब इस वर्कशीट से कोई भी छोड़ा ही नहीं है मैंने, ठीक। अब आ जाओ 49, x की वैल्यू लिखी है किसी बच्चे ने 2, 49 in the given figure O is the center, वो डायग्राम देख लो बस जरा बड़ा करके। ये और इसमें इस तरह के कुछ चीजें दी हुई हैं, AB डायमीटर है, फिर ये ऐसे एक P पॉइंट, फिर P से यहां बनाया हुआ है, फिर यहां से यहां कुछ बनाया है, फिर J बना लिया, फिर यहाँ O बना लिया है। अब सारे नाम लिख देता हूं। इसमें दिया है AB, ये तो डायमीटर है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, P ये पॉइंट है और Q ये पॉइंट है, एंड एंगल PBA इज 45 गिवन है, ये 45 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पढ़ देता हूं। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर, ये दिया है, कैलकुलेट करना है एंगल PQB। जैसे जैसे नए ईयर के क्वेश्चन आते हैं ना पिछले 10 साल में, तो आसान होते गए। ये निकालना है एंगल PQB, P कहां पे है, ये रहा, Q कहां पे है, ये रहा, B कहां पे है, ये रहा, खत्म हो गया। दिस एंगल इज 90, वहां लिखना पड़ेगा अंग्रेजी में, एंगल BPA इज 90, रीजन AB is the diameter, angle in semicircle is of 90 degree. This angle is 45, so this angle is also 45. जो छोटे बच्चे हैं वो इसी में रोते रहते हैं, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ठीक है, बस खत्म हो गया। दिस एंगल इज ऑल्सो 45, एंगल ऑन सेम सेगमेंट, सेगमेंट बना देता हूं, ये PB सेगमेंट है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये एंगल ऑन सेम सेगमेंट हो गए। बोलो धैर्य भैया, अब क्या कहानी सुननी है। सर इस क्वेश्चन में सर सिर्फ यही डाउट है सर, इसमें ये क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है कि AB डायमीटर है या फिर AB स्ट्रेट लाइन है, तो सर बस यही चीज कंफ्यूजन हो रही है। ये तो सर अरे बहुत हमने अच्छा अपने किया मन से बेटा, बन हमने लेना। पूछ लिया। O क्या दिया है क्वेश्चन में, सर O सेंटर दिया है। O सेंटर दिया है ना, यस सर। तो सेंटर से पास होने वाली कॉर्ड का क्या नाम होता है बेटा,
नहीं सर, सर उस कॉर्ड का नाम तो डायमीटर होता है, पर तो सर फिर बस क्या पूछ रहे डाउट हो इसी बेटा? में आ रहा है कि वो स्ट्रेट लाइन है या नहीं, ये नहीं दिया। मैं तुम्हारी बात ही समझ पा रहा हूँ। जब हमने डायग्राम ही बनाया है, ए बी सीधी लाइन खींची हुई है, तो क्या कहना चाह रहे हो? जैसे मान लो कल को कोई क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन आए तो तुम ये कहोगे नहीं लाइन टेढ़ी है। नहीं समझे? हाँ सर। ये तो परे है क्वेश्चन, है ना? इस क्वेश्चन का तो कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा। इस पे तो सीधा वाला डायलॉग भी फिट नहीं बैठेगा। जब उसने ए बी स्ट्रेट लाइन बना रखी है और वो ओ से पास कर रही है, तो भाई ए बी डायमीटर ही होगा ना। कोई भी कॉर्ड जो सेंटर से पास करती है उसी को डायमीटर बोलते हैं। अब ये थोड़ा कहोगे कि नहीं साहब मैं तो ऐसे ऐसे लाइन ले रहा था, उसने सीधी बना दी, मैं तो ऐसे कह रहा था कि ऐसे लाइन है, तो बना देना, तो डायग्राम ऐसे बन के आता। उस बेचारे ने तो बिल्कुल सीधी क्वेश्चन पेपर में लाइन खींची है, ये भी, है ना? ओके सर। चलो कोई बात नहीं, स्ट्रेट लाइन है, क्वेश्चन में दी हुई है, इसलिए हमें माननी पड़ेगी। तुम ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यूज ही मत करो किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है ना? कहीं कोई जरूरत ही नहीं है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से बिना ही कर लेना क्वेश्चन। इसमें अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यूज नहीं हो पाएगी, है ना? अब मुझे पता नहीं बाकी क्या, शेयरजन हाथ उठा के पूछ सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो नहीं हो सकती। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम तब यूज होगा जब कहीं टेंजेंट दिया हो, ठीक है ना? बिना टेंजेंट के अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यूज नहीं हो सकती है। इसमें कहीं कोई टेंजेंट नहीं है, इसलिए वो थ्योरम यूज नहीं हो पाएगी इसमें, ठीक है ना? और ऑब्वियसली मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का मेन मकसद ये है कि बड़े बच्चों को भी सुनने चाहिए। कई बार हम गलत मेथड करके बैठ जाते हैं, आंसर गलत होते हैं, है ना? इसीलिए वो ढंग से सुन लेते हैं तो सही रहता है। हो सकता है हमारा मेथड तुम्हारे मेथड से बढ़िया भी हो सकता है, कई बार खराब भी होता है। दोनों ही तरह की बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 50, 50वां है। इसमें दिया है एक ये सर्किल और कुछ डिजाइन, देखता हूं क्या क्या दिए हुए हैं। यहां से एक ऐसे, फिर एक ऐसे। अब ये पता नहीं ये सही बैठ पाएंगे नहीं बैठ पाएंगे, मुझे भी अंदाजा नहीं है। यहां तक ले लेता हूँ, शायद बैठ जाए। ये ऐसे, तो पहले ही डाउट था बैठ पाए नहीं तो बेईमानी कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा बैठ गया, कोई बात नहीं, चलो अब बोर्ड ही बाहर निकल गया। ये है डायग्राम, ठीक? छोटा करता हूं, मान लो बन गया डायग्राम। इसके बाद दिया ये एंगल तो 62 लिखा हुआ है, मतलब इसके नाम लिख देता हूं पहले। ये सी ए एफ 62 दिया है। फिर इसने पूछा है एंगल एक और दिया है, सी ए सी ई, ये पॉइंट, ये वाला एंगल दिया है 43 डिग्री, दो, बस। और निकालना ए बी सी निकालना है। ए ये एंगल है, बी ये वाला एंगल बोला इसने, और इसको कॉल किया है सी। ये निकालने हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको ले लें, ये 62 लिया है, ये तो क्वेश्चन दिया था वो हो गया, काम खत्म है ना? ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट डी है, ठीक? अब नीले पेन से कर देता हूं मैं काम, गिनो, 1 2 3 4, साइक्लिक क्वाड्रेटर। सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। तो ये एंगल निकाल लो, ये 62, तो ये हो जाएगा 118। और डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन का एंगल है, तो ये हो जाएगा 62। एक काम खत्म हो गया। जब ये 62 है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी 62 हो जाएगा। यहां तक दोबारा सुन लो, ये एंगल 1 2 3 4, नाम साइक्लिक क्वाड्रेटर, काम अपोजिट एंगल सम 180 डिग्री। तो ये 62, तो ये 118 हो गया। अब ये 118 है, तो इसका पड़ोसी स्ट्रेट लाइन एंगल 62 हो गया। वर्टिकली अपोजिट एंगल ये 62, तो ये भी हो गया। और फिर वही जो छत पे रोज बनाता हूं, ये और ये मिला के बाहर वाला एंगल होता है। तो स्मॉल ए इज दिस एंगल प्लस दिस एंगल मिला के हो गया, तो आ जाएगा 62 प्लस 43।
टोटल दोनों को मिलाएंगे 100, 105, ये एक ही वैल्यू हो गई। ठीक है, अब ये 105 आ गया, ये एंगल 105A। और भी मेथड हो सकते हैं, और जो मेरा दिमाग काम कर रहा है वो कर दे रहा हूं तुम्हारे लिए। आयुषम सिंह बोलो क्या पूछना है। सर लास्ट बार रिपीट कर दीजिए सर। लास्ट पार्ट के लिए ये छत पे जाना पड़ेगा, ये एंगल और ये एंगल, इनका सम इसके बराबर। ये एंगल कितना है 43, ये एंगल कितना है 62, एंगल ए कितना होगा, इन दोनों का सम, इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज एक्सटीरियर एंगल। ये 62 क्यों आ गया, क्योंकि ये 118 था। क्यों था, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। ये 118 तो ये 62 आ गया, ये 62 तो ये भी 62, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, फिर 62 प्लस 43 मिला के 105 आ गया। अब ये 105 है, क्या निकालना रह गया भाई, ए निकल आया, सी निकल आया, बी रह गया। चलो करते, ये ए है 105, तो इसके सामने वाला अगेन साइक्लिक क्वाड्रेटर की कहानी पढ़ देना। दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180, ये 105 तो ये 75 हो गया। फिर इस छत वाली कहानी को कह देना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो लिख लो 62 प्लस बी इज इक्वल टू 75। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, नहीं कॉन्सेप्ट तुम्हारे खोल देगा बिल्कुल एक टाइप के। तो बी की वैल्यू आ जाएगी 13 डिग्री। ठीक है, लास्ट पार्ट फिर से सुन लो, ये एंगल 105, तो इसके सामने वाला ये हो गया 75। ठीक है, ये 75 है, ये 105 हो गया। अब इंटीरियर एंगल ये हो गया 62, ये हो गया बी, 62 प्लस बी मिला के 75 हो गया। ठीक है, 51 पे रुक जाएंगे भाई, एक क्वेश्चन और करूंगा फिर रुक जाएंगे। इतने ही रिवाइज कर लेना तो झंडा गड़ जाएगा, पक्की बात है। क्वेश्चन नंबर 51, 51 तक केवल 2 क्वेश्चन छोड़े। सोचो भाई साहब कितने पेशेंस से काम लिया है। 30 एंड 34 सारे डन किए हैं, पूरा एक भी नहीं छोड़ा। और एक बार हवा करूंगा अभी तो 51 in the given figure, 51 ये एक फिगर दी हुई है और इसमें ए बी इज द डायमीटर ये दिया है। फिर यहां से ये कुछ ऐसे डिजाइन बनाया हुआ है, ये ऐसे नहीं, थोड़ा गलत डिजाइन बन रहा है, ये ऐसे यहां पे, और फिर ये यहां से यहां पे, फिर यहां से यहां, और यहां से यहां, इतने तार है। अब इसको समझ लो क्या है, ए बी इज द डायमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, और कभी भी हम इस पे डाउट नहीं कर सकते। एक सीधी लाइन है तो है, हम कोई डाउट नहीं करने वाले होते कि लाइन टेढ़ी होगी। ठीक है ना, हम जब डायग्राम बनाएंगे तो डाउट होता है कि लाइन सीधी हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये एंगल दिया एक्स, तो जब ये एक्स है और ये 90 है, नाम डी इसका है, और ये सी है, ठीक है, और ई ये पॉइंट है, और बस काम तमाम हो गया क्वेश्चन का। सुन लो यार ध्यान से, कलर बदल देता हूं, ये तो क्वेश्चन के कलर थे, अब आंसर के कलर। देखो भाई, दिस एंगल इज 30 डिग्री, है ना, और वो ध्यान रखना पड़ेगा, सेम सेगमेंट किसको बोलते हैं, इसको। एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया, एंगल ऑफ सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, फिर से सुन लो, एडी सेगमेंट पे 2 एंगल बनते हैं, ए सी डी, ए बी डी, बस बीच वाला लेटर का नाम बदलता है, हमने इसको हटा दिया। दिस एंगल इज गिवन 30, सो दिस एंगल इज ऑल्सो 30। बोलिए ईशान भैया जी। सर मुझे 37 में क्वेश्चन पूछना था, 30, क्वेश्चन 37 में पूछना था सर एक चीज। अब तो भैया बाद में देखूंगा 37 क्या है, अभी तो इसको ही सीख लो तुम। 37 की बात अब कल फिर दोबारा पूछ लेना क्या पूछना है, उसका स्क्रीनशॉट हो तो भेज देना, तो डायरेक्ट समझा दूंगा क्या है। ये दिया है 30 डिग्री, ये 90 होता है, एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री, तो बस
वो जो छत पे बनाता हूँ ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180, तो 90 प्लस 30 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, बस बेटे हो गया आज का काम जितना होना था, कोई फायदा नहीं है मैसेज लिखने का। 37 शो कर दूं मैं, बैटरी इसकी खत्म होने वाली है, अब ताला लगाने का मन नहीं है। 37 ये रहा, फोटो खींच लो इसकी। वैसे तो कुछ पूछने को है नहीं, इसमें ही पूछना तो कोई बात ही नहीं है। ये सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाई है, AO अपॉन CO, ये AO अपॉन CO एक ट्राइंगल की दो साइड है। फिर AB अपॉन DB बड़े वाले ट्राइंगल की दो साइड है। AO को R लिख दिया, AB को 2R लिख दिया, दोनों कट गए, आंसर आ गया। मैं सोचा था कल का 37 है, ये ध्यान नहीं रहा कि आज के 37 पूछू। ईशान भैया कोई डाउट हो तो हाथ उठाओ जल्दी ना, बोलो क्या पूछना है। सर मुझे एक बार सिमिलैरिटी समझा दीजिए वो सर। नहीं, triangle सिमिलरिटी की। जब पढ़ाऊंगा तो समझना, ये कैसी उल्टी बात हुई। सिमिलरिटी जब पढ़ाऊंगा तो समझ लेना। कौन सा कल एग्जाम है तुम्हारा बोर्ड का, सिमिलरिटी चैप्टर पूरा पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पे सिमिलरिटी पढ़ाने पहुंच जाऊं तो मेरी तो नैया डूब गई, वैसे ही 2-2 बार कराओ। अब यहाँ सिमिलरिटी नहीं हो सकती, इसको मार्क करके रख लो, सिमिलरिटी की बात दोबारा खुद कर लेना, ठीक है ना। लालच ज्यादा नहीं करना चाहिए। बाय बच्चों।